ये कितना बोरिंग है, करने का मन ही नहीं करा। पर करना तो पड़ेगा। एक काम करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं साथ। टाइम लग रहा है, स्पीड ही नहीं आ रही है। एक काम करती हूँ, घड़ी चालू कर देती हूँ कि इतनी देर में मुझे खत्म करना है। स्पीड तो बढ़ गई, लेकिन इतने ज्यादा मोती देख के टेंशन हो रही है। एक काम करती हूँ, डिवाइड एंड रूल। आधे आज करूंगी, आधे कल करती हूँ। मजा आने लगा, ऐसे लगता है कि आज ये काम हो जाएगा। इसी तरह बोरिंग चीजों को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है आप में है कुछ खास, यू आर स्पेशल। आज का टॉपिक है हाउ टू मेक बोरिंग थिंग्स इंटरेस्टिंग। बोरिंग चीजों को कैसे इंटरेस्टिंग बनाया जाए। नमस्ते, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है आप में है कुछ खास, यू आर स्पेशल। जैसे मैंने पहले बताया था, आज का टॉपिक है बोरिंग चीजों को इंटरेस्टिंग कैसे किया जाए। चलो शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि बोरिंग काम होता क्या है। साइकोलॉजी के अनुसार बोरिंग या अनइंटरेस्टिंग वो काम होता है जब कोई व्यक्ति वो कार्य कर रहा है उससे वो अच्छी तरह नहीं कर पाता, क्योंकि वो फोकस नहीं कर पा रहा है, और जो भी कर रहा है उसे लगता है उसका उससे कोई फायदा नहीं होगा। अब ये हर इंसान पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। जैसे कुछ लोगों को म्यूजियम जाना बहुत बोरिंग लगता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो म्यूजियम के नाम से खिल जाते हैं। उन्हें वहां से मिलने वाली सीख इतनी इंटरेस्टिंग लगती है कि वो घंटों म्यूजियम में बिता सकते हैं। फिर एक ऐसी सिचुएशन भी होती है जब आपको किसी टॉपिक में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन कभी कभी उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, आप एक्साइटेड हो जाते हो। जैसे मुझे टेक्नोलॉजी और उससे रिलेटेड रिसर्च बहुत बोरिंग लगती है, मैं करने से थोड़ा हिचकती हूँ। पर जब नया फ़ोन आया, वो डब्बा फ़ोन एक पतला सा फ़ोन बन गया जिससे हम इंटरनेशनल कॉल कर सकते थे, कभी भी किसी से भी बात कर सकते थे, तो मैं एकदम हैरान हो गई, मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। और जब पहली बार एक पतला सा मोबाइल जो नोटबुक से भी पतला था मेरे पास आया, तो मैं तो पता है वायर्स ढूंढ रही थी, सीपीयू कोई डब्बा ढूंढ रही थी जिससे वो अटैच होगा और हम बात कर पाएंगे। तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। मैंने फ़ोन के बारे में थोड़ा सा सर्च किया, और अभी आज की डेट में आप बोलोगे कि आपको नया फ़ोन लेना है, आप प्लीज़ रिसर्च करके बताओ आपको कौन सा लेना है, मैं तो भाग जाऊंगी, मुझे इतना बोरिंग लगता है, मैं नहीं कर सकती हूँ। और ये हर इंसान पर डिपेंड करता है, किसी को यही काम बहुत इंटरेस्टिंग लगता होगा। और आप अगर मुझे किताब दोगे, मोटी सी किताब, कहोगे इसे एक ही दिन में पढ़ना है, तो मैं एक्साइटेड हो जाऊंगी और ये काम खुशी खुशी करूंगी। दूसरे उससे डर के भागेंगे, पर मुझे उसमें मज़ा आता है। और हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा टाइम तो आएगा ही कि हमें वो बोरिंग काम करना है। मान लीजिए आप प्रोफेशन को शुरू करते हैं। एक अकाउंटेंट है, वो अपने अकाउंट्स में, फाइनेंस में, बैलेंस शीट में बहुत अच्छा है, लेकिन उसको फाइलिंग, सॉर्टिंग ये सब बोरिंग लगता है। वो क्या करेगा? एक बेकर है या कुक है, वो खाना बहुत अच्छा बनाता है, ब्यूटीफुल केक्स बनाता है, इतने अच्छे केक बनाता है कि हम हैरान हो जाते हैं। उसको आटा गूंदना नहीं अच्छा लगता, वो क्या करेगा? हाँ, वो किसी को अपॉइंट कर लेगा गूंदने के लिए, पर करना तो है ना। हम सबको जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा काम करना ही पड़ता है जो बहुत बोरिंग होता है। तब क्या किया जाए? तब ये वीडियो आपके काम आएगा। मेरा वीडियो देखिए और बोरिंग काम इंटरेस्टिंग कैसे होता है वो पता कीजिए। अगर कोई ऐसा काम है जो आपको बहुत बोरिंग लगता है लेकिन करना पड़ता है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। अब क्या किया जाए कि बोरिंग काम इंटरेस्टिंग हो जाए? पहला, एक्सेप्टेंस। स्वीकार करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। स्वीकार करो कि आपको वो करना ही होगा, इसका कोई रास्ता नहीं है। एक बार आप जान लेते हो ना कि आपको ये काम करना ही है और कोई हल नहीं है, तो आपका ब्रेन जो है बदल जाता है, और उसमें समय ज़रूर लगेगा, पर वो काम आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और अच्छी तरह करोगे। सेकेंड, फाइंड द वाई। पता लगाएं क्यों। कभी कभी क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। यदि आपको पता चल जाए कि आपको खास काम, वो पर्टिकुलर काम करना पसंद क्यों नहीं है, तो उस काम में आपकी रुचि क्यों नहीं आ रही है, तो आपको आंसर मिल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको पढ़ाई पसंद नहीं है, तो हो सकता है पास्ट में आपको पढ़ाई में कुछ
खराब अनुभव हुए होंगे, आपको डांटा गया होगा, इसके लिए आपके मन में इसके प्रति डिसइंटरेस्ट पैदा हो गया है, आप पढ़ नहीं पाते हो, फोकस नहीं कर पाते हो, उसको थोड़ा अलग कर दो तो इंटरेस्ट आ जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आपको बेसिक्स नहीं पता है, आपको पता नहीं चल रहा कि क्या है, किस बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, इसके लिए आप परेशान हो रहे हो। कुछ पुरानी यादें भी हो सकती है जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, ये पता चल जाए तो आपको आंसर मिल जाएगा और आप अच्छे से इंटरेस्टिंगली वो काम कर पाओगे। तीसरा, मसल मेमोरी, हिंदी में स्नायु स्मृति बोलते हैं इसको। ये श्योर तरीके से काम करता है। अगर आपको कोई काम करना पसंद नहीं है तो उसे इतनी बार कीजिए कि जब आप वो काम करना शुरू करें ना तो आपके मसल्स को याद रहे और वो काम अपने आप हो जाए ऑटोनॉमस तरीके से। यहाँ मैं एक अपना पर्सनल एग्जाम्पल शेयर करूँगी। मुझे आटा गूंदना बिल्कुल पसंद नहीं है, होना नहीं चाहिए क्योंकि मैं अच्छी कुक हूँ, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने क्या किया, जहाँ भी कभी भी कैसे भी, भले वो मेरा घर हो किसी और का घर हो, मैं गेस्ट बनी हुई हूँ, आटा गूंदने का मौका आया ना तो मैंने फटाफट वॉलंटियर किया कि मैं ही गूंदूंगी। इससे क्या हो गया, मेरी स्पीड बढ़ गई। अब वही काम थोड़े समय में हो रहा है तो मैं फटाफट कर देती हूँ और मेरा इंटरेस्ट भी हो गया है। चौथा, डेडिकेटेड टू योर लव्ड वंस। लेखिका एलिजाबेथ गिलबर्ट ने अपनी किताब ईट प्रे एंड लव में बताया था कि उसे ना वर्स बोलना, छंद बोलना अच्छा नहीं लगता था और वो फोकस नहीं कर पाती थी, लेकिन उसे करना बहुत ज़रूरी था। वो जो मेडिटेशन सीखने गई थी ना, उससे पहले वो जो छंद बोलने थे, वर्सेस बोलने थे, वो बहुत ज़रूरी थे। तो उसने क्या किया, उसकी एक भतीजी थी जो बीमार रहती थी, वो जो वर्सेस थे उसको डेडिकेट कर दिए। हर बार वो जब प्रेयर वो वर्सेस बोलती तो वो कहती कि मैं उसके लिए बोल रही हूँ। उसकी तबीयत तो अच्छी हो गई, इसको इंटरेस्ट आने लगा और बहुत मज़े लेके वो वर्सेस बोलती थी। तो आप हमेशा जो भी करना चाहते हैं ना, आपको इंटरेस्ट नहीं आता, आप कहिए तो मैं अपने प्रियजनों के लिए कर रहा हूँ। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है, मानिए आपको पढ़ाई में रुचि नहीं है, आपको पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता, तो आप वो पढ़ाई किसी को डेडिकेट कर दीजिए। आप अपने माँ बाप को डेडिकेट कर सकते हैं। आप सोच सकते हो अगर मेरे को अच्छे मार्क्स आए तो मम्मी कितना प्राउड होगी, ये मैं मम्मी के लिए कर रहा हूँ। तो आपकी पढ़ाई में रुचि हो जाएगी। पांचवा, गोल्स यानी लक्ष्य। मैं गोल्स के बारे में अक्सर बोलती हूँ, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। ये हमारे जीवन को मीनिंग देते हैं, सुबह उठने का कारण बनते हैं। हम सुबह उठते ही इसीलिए कि अपने गोल्स को पा सकें। एक बार जब आपके पास क्लियर और डेफिनेट गोल्स है ना, तो आप उनके पाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाओगे। आपको जो काम बोरिंग लगता है ना, वो भी आप खुले दिल से खुश होकर करोगे। एक एग्जाम्पल है, बहुत ही कॉमन है। अगर मुझे वेट लॉस करना है तो भले मुझे डाइट फूड खाना अच्छा नहीं लगता या एक्सरसाइज करने में बिल्कुल रुचि नहीं है, पर वो वेट लॉस के गोल को पाने के लिए ना मैं दोनों चीज़ें करूँगी, डाइट फूड भी खाऊंगी और दिल खोल के एक्सरसाइज भी करूँगी ताकि मेरा गोल पूरा हो सके। 6, टाइमलाइन। जब हम एक टाइम स्पेंड डिसाइड कर लेना कब कि हमको इसके अंदर ही अपना कार्य करना है, तो कार्य इंटरेस्टिंग तो नहीं होता, लेकिन हम कार्य पूरी क्षमता से और पूरी स्पीड के साथ कर सकते हैं। जैसे मैंने मोती चुनने के टाइम लिमिट लगा दिया था कि मुझे इतनी देर में करना है, तो मेरी स्पीड कैसे बढ़ गई, वही फर्क पड़ जाता है। 7वां, रिवॉर्ड योरसेल्फ। खुद को पुरस्कृत करें। जब भी काम ऐसा है जो हम करने से हिचकिचाते हैं या हमें पसंद नहीं है, तो हम उसके साथ क्या कर सकते हैं, रिवॉर्ड जोड़ देते हैं। जैसे मुझे एक डिफ़िकल्ट टॉपिक पे है ना लिखने को दिया गया, वो टॉपिक पे मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, करने में बहुत टाइम लग रहा था, तो मैंने क्या कहा, मैंने अपने आप को कहा 20 मिनट पहले लिखूंगी और उसके बाद 5 मिनट तक मैं अपने आप को स्क्रीन टाइम का रिवॉर्ड दूंगी। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, गेम्स खेल सकती हूँ, वीडियोस देख सकती हूँ, कुछ भी कर सकती थी। तो मेरा इंटरेस्ट बन गया, वो 20 मिनट मैंने डेडिकेटेडली लिखा और वो आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा मैंने। 8, रिसर्च, शोध। कभी कभी जब हम कुछ विषयों के बारे में शानदार या मज़ेदार फैक्ट सीखते हैं ना, तो हमारा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। जैसे मैंने कहा था ना कि मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा कम इंटरेस्ट है, और अभी अगर मैंने चैट जीपीटी के बारे में सुना ना, तो मेरा इतना इंटरेस्ट बढ़ गया कि इतना हाइप किया उसके बारे में। तो मैंने इसके लिए सारा इंटरनेट देखा, सारी स्टडीज़ की और पता लगाया कि चैट जीपीटी है क्या। इसी तरह अगर आपको हिस्ट्री पढ़ रहे हो और आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं। क्या पता कुछ ऐसी दिलचस्प बात को पता चल जाए और अब आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे तो वो भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे और आपकी वाहवाही तो होगी, आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। चैलेंज योरसेल्फ, अपने आप को चुनौती दो। यदि आप एक कम्पिटिटिव व्यक्ति हो, जो कि मुझे पूरा यकीन है आप हो, इसीलिए तो खुद को सुधारने के लिए आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट। एक चुनौती से बढ़कर कुछ भी नहीं। जो एक चैलेंज काम करता है ना, वो कुछ नहीं करता। जाओ कुछ कर दिखाओ, खुद को चैलेंज करो और अपने आप से भी अच्छा परफॉर्म करो।
देखना इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो जाएगा। म्यूजिक, संगीत, बोर्डम को दूर करने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। थोड़ा सा लाइट म्यूजिक बजाएं, ऐसा म्यूजिक बजाएं जिससे आपके काम में कोई हर्जा नहीं हो। वॉल्यूम कम रखें और अपने आप को म्यूजिक में बहने दें। ब्रेन के क्या होते हैं, रिवार्ड सेंटर्स एक्टिव हो जाते हैं और अपने काम को आप बहुत इंटरेस्ट के साथ करते हो। बहुत इजी एग्जाम्पल है, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो अपना फेवरेट म्यूजिक बजाते हो तो कितने जोश के साथ एक्सरसाइज होती है, करने में मज़ा भी आता है। 11, टीम वर्क। कभी कभी अकेले काम करना सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है, डिफ़िकल्ट भी हो जाता है। ऐसे लोग ढूंढें या ऐसे फ्रेंड्स ढूंढें जिनको सेम काम करना है, उनके साथ मिलकर काम करें, थोड़ा मौज मस्ती करें, थोड़ी बातचीत करें, काम इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में लेडीज़ अपना घर का सारा काम करके इकट्ठे बैठती थी, बातें करती थी और सिलाई बुनाई का काम करती थी। उन्हें बहुत मज़ा आता था उसमें। 12, डिवाइड एंड रूल। अगर काम बहुत मुश्किल है और डिवाइड भी किया जा सकता है तो एक काम करिए, उसको डिवाइड कर दीजिए अलग अलग दिनों में या अलग अलग समय के बीच में, आधा सुबह, आधा दोपहर को, आधा शाम को। जैसे अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं क्या करूँगी, 3 दिन इंग्लिश को, 3 दिन हिंदी को, 3 दिन हिस्ट्री को, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दूंगी अलग अलग दिन में। तो काम कम होगा, स्ट्रेस भी कम होगा और करने में भी मज़ा आएगा। 13, डू योर बेस्ट। काम ऐसा करें कि लोग आपकी तारीफ करें। जब आपको किसी कार्य में कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं ना, तो काम में इंटरेस्ट डेवलप होना बहुत नेचुरल बात है। इसलिए हमें अगर कोई कार्य बोरिंग लगता है तो बस एक बार इतनी अच्छी तरह से वो काम करें ना कि आपसे लोग इंस्पायर भी हों और आपकी तारीफ भी करें, आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। सच मानिए बहुत असर करता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं ना इकोनॉमिक्स में बहुत एवरेज स्टूडेंट थी और जब मैंने इकोनॉमिक्स का एक पेपर दिया तो मैंने पूरी मेहनत लगा के दिया। तो रिजल्ट जो आया, जो एग्जामिनर था उसने रिमार्क बॉक्स में क्या लिखा, उसने तारीफ़ों के पुल बांध दिए। इतनी तारीफ़ की मेरा बेसिक नॉलेज के बारे में, मेरे जो डीप पॉइंट्स थे, सब पॉइंट्स थे, उसके बारे में इतनी तारीफ़ की कि मुझे कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। अब इकोनॉमिक्स में मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कहीं मैं इकोनॉमिक्स का टॉपिक देखूँ तुरंत पढ़ना शुरू हो जाती हूँ। 14, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। आजकल कैफ़े कल्चर इतना पॉपुलर हो रहा है, उस कैफ़े में जाके हम घंटों बैठ के अपना काम कर सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह जाके काम कर सकते हैं, वो काम हो सकता है, तो आप ज़रूर जाइए। कोई पार्क हो या नेचर हो, वहाँ जाके आपका क्या होता है, एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, आपको थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, वहाँ जाके अपना काम कर सकते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी जो फोटोग्राफ़र थी, उसको फोटोग्राफी तो इतनी अच्छी थी लेकिन उसको एडिटिंग करना बहुत बोरिंग लगता था। तो मैंने उसको एडवाइस किया कि किसी पार्क में जाके कर। उसने कहा उसको बहुत फ़ायदा हुआ है, अभी हर बार वो पार्क में जाके ही अपना काम करती है, उसका काम बहुत अच्छा भी है। आप इनमें से कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कर सकते हैं। आप 2-3 टिप्स एंड ट्रिक्स मिलकर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको कौन सी टिप बहुत फ़ायदेमंद लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन जब भी मैं पोस्ट करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। चलती हूँ फिर, नमस्ते।